औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? ठीक ही होंगे। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में, क्योंकि जैसे कि हम आपको हर वीडियो बताते हैं, अगर आप हदीस से जुड़े रहोगे तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी, सही रास्ता चलते रहोगे सुकून और चैन और खुशी के साथ। कोई भी इंसान आपको तकलीफ़ देने की कोशिश भी करेगा तो आपको उसकी इंसान की तकलीफ़ महसूस भी नहीं होगी, ना ही आपको तकलीफ़ दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने हदीस की से सारी नॉलेज मिल जाती है। ऐसे इंसान बस तकलीफ़ लेने के लिए ही दुनिया में बने होते हैं, तो इनकी कोई बात को अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर दीन तो है नहीं, बद्दीन है। तो ये हर बिन मौके पे बारिश बरसाते रहते हैं। तो बिन मौके की बारिश बीमारी होती है, तो उसे बीमारी समझ कर ही छोड़ दिया जाता है। तो आप भी उनकी बातों पर गौर न करें और चलिए हदीस में बने रहिए, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी को लड़ने की ताकत भी मिलेगी और खुशी भी और सुकून भी, सब कुछ आपको इस दीन के रास्ते चलकर महसूस होगा। तो चलिए बने रहिएगा, वीडियो में चलते हैं। इस्लामी तारीख हजरत अजीर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में इनका तज़किरा किया है। वो रात को हाफिज और बड़े आलिम थे। जब बेहद नसर बादशाह ने बनी इसराइल को सख्त दे कर फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस बिल्कुल तबाह कर दिया और इनको गुलाम बनाकर बाबिल ले गया और तौरात के तमाम नुस्खों को जलाकर राख कर दिया और तौरात जैसी अजीम आसमानी किताब से महरूम हो गए। यानी उन्होंने ही तौरात किताब को, आसमानी किताब को जला दिया था, जलाकर राख कर दिया। उन्हीं की वजह से हम तौरात जैसी किताब से, यानी आसमानी किताब से महरूम रह गए। तो हमने कितनी बड़ी बात जाना, क्योंकि हदीस के जरिए हमें सारी चीज़ की नॉलेज मिलती है। तो चलिए, क्योंकि तौरात को जला दिया गया तो जो आसमानी किताब थी, फिर दोबारा से दूसरे साहबा पे भेजी थी, लेकिन वो तौरात जैसी थी, लेकिन तौरात जो किताब थी वो नहीं थी। तो जो कि हम पहले आपको किस्सा सुना चुके। तो चलिए बने रहिएगा, वीडियो में चलते हैं। इन्होंने इसके ऊपर इसके दीवार देखकर हैरत का इजहार किया, किताब से महरूम हो गए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत अजीज अलैहिस्सलाम को दोबारा बैतुल मुक़द्दस आबाद करने का हुक्म दिया। इन्होंने उसकी वीरानी देखकर हैरत का इजहार किया। तो अल्लाह ताला ने 100 साल तक इन पर नींद जारी कर दी। जब 100 साल सोने के बाद बेदार होकर देखा कि बैतुल मुक़द्दस आबाद हो चुका है, तो हज़रत अजीज अलैहिस्सलाम ने पूरी तौरात सुनाई और उसे आखिर तक लिखाया। उस अजीम कारनामे की वजह से यहूदी इन्हीं अकीदे में खुदा का बेटा कहने लगे और आज भी फ़लस्तीन में यहूदी का एक फ़िरका हज़रत अजीज अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहता है और इसका मजसुमा बनाकर उसको इबादत करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इनको इस गलत अकीदे की इस्लाह फरमाई कि वो अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं। फ़लस्तीन के दोबारा आबाद होने के बाद 50 साल तक लोग इस्लाह करते हुए नेकर बनियान साल सो गई मैं। तो लालत का सबब है, चंद गुना लालत का सबब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गूंदने वाली और गुंदवाने वाली औरत पर और
सूद खाने वाले और सूद खिलाने वाली पर लानत फरमाई है और हरकतें बचने और जमाना की कमाई से मना फरमाया और तस्वीर बनाने वालों पर लानत फरमाई। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गूंदने वाली और गुंदवाने वाली औरत, जो गूंदती है वो और गुंदवाती है, मतलब जो टैटू वैटू बनवाते हैं, और सूद खाने वाले और लेने वाले, सूद खाने वाले और सूद खिलाने वाले पर लानत फरमाई है। और कुत्ते के खरीदने बेचने और जमाना की कमाई से ममनू फरमाया है। यानी कुत्ते को खरीदना बेचना भी मना फरमाया है, तस्वीर बनाना भी मना फरमाया है। तो चलिए आगे चलते हैं। दुनिया की लालच के लिए हलाकत, यानी दुनिया की लालच के लिए हलाकत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाकत हो गया दरहम दूनानीर साया और दारी, कीमती कपड़े, लालची बंदर के अगर उसको मल मिल जाए तो राजी होता है और अगर ना मिले तो राजी नहीं होता। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाक हो गया और हम दोनानीर या साया और सादी यानी दारी कीमती कपड़े का लालच बंदा के अगर को मिल जाए तो राजी हो जाए और अगर ना मिले तो राजी नहीं होता। यानी उसे लालच दे दो तो वो राजी हो जाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अजाब में गिरफ्तार होकर काफिर लोगों कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, हमें इंसान व जिन्नात में से वो लोग दिखा दीजिए जिन्होंने हमको गुमराह किया था। हम इनको अपने पैरों तले रौंद डालते हैं ताकि खूब जलील होंगे। यानी जिनको गुमराह किया था वो लोग कहेंगे मेरे परवरदिगार इसको हमारे हवाले कर दो, हम अपने पैरों से इनको खून डालते। तो चलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंजीर खाओ क्योंकि ये वो असीर को ख़त्म करता है और झूठों की दर्द में मुफीद है, यानी चोटों के दर्द में मुफीद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंजीर खाओ क्योंकि ये वो असीर को अबासीर को ख़त्म करता है, यानी बवासूर जो होता है उसको ख़त्म करता है अंजीर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, गुनाह और जुल्म ज़्यादती में किसी की मदद ना करो, अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला अजाब बहुत सख्त है। यानी बेशक अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त है। नेकी की काम में मदद किया करो और बेकार के कामों में मत मदद किया करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हिदायत और तौहीद की दावत देने के लिए ऐसे माहौल में भेजा कि जब उनकी मजही हालत नाकाबिल बयान हद तक ख़राब हो चुकी थी। मशरक़ का न रस्मों का उस कौम ने अपनी ज़िंदगी का तर्ज बना लिया था। यहाँ रस्मों का न कसमों का किसी चीज़ का नहीं, उन्होंने ज़िंदगी का अपना तर्ज बना लिया था कि बदखलाकी यानी बदखलाकी बदमिजाजी बाज वहद और रूहानी बीमारियां आम हो चुकी थी। तो रात को एकाम व
अहकाम व जल्फाज को अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश के मुताबिक बदल दिया करते थे। इन्होंने अपनी बदबख्ती की वजह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर डाला था। इन बिगड़े हुए हालात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत करने और उनको अपना रब मानने और सीधे रास्ते पर चलने की दावत दी और फरमाया, मेरे ऊपर नाजिल होने वाली है मुक़द्दस अंजील उस रात